हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 299 जॉइंट ऑडिटर। तो बेसिकली हम सबसे पहले इसका देखते हैं स्कोप। जैसा नाम वैसा ही स्कोप होगा। तो डील्स विद स्पेशल कंसिडरेशन इन कैरिंग आउट ऑडिट बाय द जॉइंट ऑडिटर। डील्स किससे कहना करता है कि जब कोई भी ऑडिट असाइनमेंट जब हम ले रहे हैं तो जब वो जॉइंट ऑडिटर के द्वारा किया जा रहा है तो ये ऐसे डील करता है उसके साथ। दिस ऐसे lays down the principle for effective conduct of joint audit to achieve the overall objective of the auditor laid down in the essay। मतलब जॉइंट ऑडिटर कैसे ऑडिट कंप्लीट करेंगे ये पूरा का पूरा ऐसे बताता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। जैसा नाम होगा वैसे ही ऑब्जेक्टिव होंगे, वही चीज़ें ये बताएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। तो पहला चीज़ क्या बताएगा, टू ले डाउन ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर द जॉइंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग द जॉइंट ऑडिट। ये आपको ना ब्रॉड प्रिंसिपल्स बताता है कि जॉइंट ऑडिटर्स कैसे जॉइंट ऑडिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ तो उनके बीच में प्लानिंग कैसे होगा, उनके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डायल्यूट होगा, वो सब चीज़ें ना जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स होंगे वो सब ये बताएगा। एक यूनिफॉर्म अप्रोच है सेकंड में, टू प्रोवाइड एन यूनिफॉर्म अप्रोच टू प्रोसेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। ये यूनिफॉर्म अप्रोच है। ठीक है, थर्ड में अब क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ वर्क एंड कवरेज देयर ऑफ बाय ईच ऑडिटर। ये आइडेंटिफाई करेगा डिस्टिंक्ट एरिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे कौन कौन जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में, और कवरेज क्या होगी जॉइंट ऑडिटर में ये बताएगा। और उसके अलावा टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल लेवल पे एक जॉइंट ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर इन रिलेशन टू द ऑडिट। और उसके साथ साथ ऑडिट पे ओवरऑल ऑडिट जो चल रहा है उसमें उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पूरा पूरा इसका ऐसे का ऑब्जेक्टिव है। अब डेफिनेशंस तो बहुत आसान है, इस पे हम ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम चलते हैं ऑडिट प्लानिंग रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। डेफिनेशन क्यों छोड़ा, क्योंकि एक तो वो एग्जाम में आती नहीं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है। ठीक है, रेलिवेंट नहीं है, तो इसलिए हम ऑडिट प्लानिंग रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क पे चलते डायरेक्ट। पहला, engagement partner and other key member from each of the joint auditor be involved in planning the audit। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑब्जेक्टिव में कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करता है, लेकिन उससे पहले एक जो इंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर हैं फ्रॉम ईच जॉइंट ऑडिटर, वो आपस में आके पहले डिस्कस करेंगे, प्लान बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे ऑडिट। मतलब कि जब ऑडिट होने जा रहा है तो सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर को बुलाया जाएगा, उनको बुलाया जाकर पूछा जाएगा भाई अपने इंगेजमेंट पार्टनर को बुलाओ और अदर की मेंबर जो भी आपके फर्म में उनको बुलाए, और हम प्लानिंग करने जा रहे हैं। चलो अब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं ताकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी सब चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, बांट सके। तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट सारे इसी पे डिपेंड होते हैं। द जॉइंट ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट की स्ट्रैटेजी क्या होगी भाई, मुंबई में आपका फर्म है, आप मुंबई ब्रांच को देखिए, हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली को देख लेंगे, राजस्थान वालों को देखेंगे, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसको स्टैब्लिश करेंगे। एंड थर्ड में क्या हुआ, जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड डेवलप एन जॉइंट ऑडिट प्लान। पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, उसके बाद ऑडिट प्लान बना। ठीक है, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी जब बन गया, डिस्कस हो गया, उसके बाद डिस्कस करा, डेवलप करा ऑडिट प्लान। एंड फोर्थ में क्या होगा, हम सबका प्यारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज टू बी कंसिडर्ड किया जाएगा एंड असेस्ड बाय द ईच जॉइंट ऑडिटर एंड शैल कम्युनिकेट टू अदर जॉइंट ऑडिटर एंड डॉक्यूमेंटेड वेदर pertaining to the overall financial statement level or to the area of allocating among the other joint auditor। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ईच जॉइंट ऑडिटर क्या होगा, वो कंसीडर करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो काम उसको दिया गया था, आपको स्टॉक ऑडिट दिया गया था, वो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल है या आपके काम में मटेरियल है, उन दोनों को आपको अदर ऑडिटर्स के बीच में डिस्कस करना होगा। आगे आपको टेबल पे रखना होगा ऑन टॉप ऑफ द टेबल कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें लग रही है इसमें, और बाकी ऑडिटर उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको बताना होगा। अब उसके बाद क्या होगा, द जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस डॉक्यूमेंट द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू द TCWG। ऑडिट स्ट्रैटेजी बन गई, ऑडिट प्लान बन गया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देख ले सबके अलावा सामने जो भी काम उनको बताया। उसके अलावा क्या होगा, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट तो बताओ TCWG को भाई, 30 सितंबर इज द लास्ट डेट, उससे पहले मेरे को बता दो किस टाइमिंग में आप खत्म कर लोगे। नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट बताओ आपके ऑडिट का, कितने एक्सटेंट तक काम करोगे। ऑडिट प्रोसीजर बताओ, द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू TCWG। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताओ ताकि वो भी अपना AGM के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान करते रहे। स्मॉल मीडियम वालों को तो भाई पता ही नहीं होता AGM कब हो रही है, क्या हो रही है ना, हम लोग तो बस लिख के आते याद करते हैं।
ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। जब आप सीए बनेंगे, जब आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑडिट मिलेगा, आप जाएंगे जॉब में, तो आपको पता चलेगा कि टीसीडब्ल्यूजी को बताना होता है टाइमिंग कि सर हमारा 15 सितंबर तक हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली बोर्ड मीटिंग हम इस डेट को फाइनलाइज कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप एजीएम इन्वॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हर एक ऐसे में ना कम्युनिकेशंस बहुत जरूरी होते हैं। नेचर टाइम एंड एक्सटेंड बताना टीसीडब्ल्यूजी को, भूलना जाना जाना मुमकिन नहीं, याद रखना, भूलना जाना जाना मुमकिन नहीं, वरना मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है। द जॉइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। अब क्या है, आपने 3-4 जॉइंट ऑडिटर बनाए, तो ऐसे 210 क्या बोलता है कि भाई कॉमन एंगेजमेंट लेटर और कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ही लेंगे। ये नहीं कि आपने मेरे को अपॉइंट करा तो मेरे लिए अलग से एंगेजमेंट लेटर बन रहा है, उसके लिए दूसरा एंगेजमेंट लेटर, नहीं भाई नहीं। सबके लिए कॉमन होगी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर सब में सेम ही होगा। प्री कंडीशन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट जो ऐसे 210 में हमने बात करके आ चुके हैं, वो सबके लिए सेम कॉमन होगा। कॉमन एंगेजमेंट लेटर होगा, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होगा सबके। ठीक है। सातवां एंड लास्ट, द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर एंड कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। जैसे मैंने बताया, टीसीडब्ल्यूजी को बताना है कि काम कौन सा काम क्या कर रहा है, किस एक्सटेंट तक कर रहे हैं, नीचे टाइम एंड एक्सटेंट। तो वही है जो हमने जो वर्क एलोकेट करा है भाई। ये जो कोल इंडिया का जो यहाँ जा रहे हैं वॉचिंग करने, देखने जा रहे हैं खदान को, तो वो कौन सा ऑडिटर करेगा, कब करेगा, कितने हद तक करेगा, कितने टाइम तक करेगा, तो वो सब ने साइन करा है जो करने जा रहा है। और बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो सब उस कॉमन डॉक्यूमेंट में साइन करेंगे और टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे कि भाई हमारा जो जॉइंट ऑडिटर था ये वाला राजस्थान वाला, वो जाएगा देखने। हम मुंबई वाले ब्रांच, मुंबई हेड ऑफिस में रहेंगे, वो सब जॉइंट ऑडिट हो चुका है, ऑडिट स्ट्रैटेजी बन चुकी है, ऑडिट प्लान बन चुका है, हमने नेचर टाइम एंड एक्सटेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस कर लिया। उसके अलावा कॉमन एंगेजमेंट लेटर, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लिया हमने। उसके बाद जो एलोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट था वो हमने साइन करा लिया सबके साथ, वो सारा का सारा हमने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर लिया, बात खत्म। जनरल है लेकिन लिख के सारा आना है। उसके अलावा अब आ जाते हैं सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मेन पोर्शन ऑफ द एसे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग जॉइंट ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और कोऑर्डिनेशन, साथ ही हाथ बढ़ाना। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले देखते हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डिवाइडेड, जो वर्क डिवाइड हो चुका है, ईच जॉइंट ऑडिटर सेल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर। ठीक है। इंक्लूडिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। सर आपको मैंने दे दिया स्टॉक का काम, तो दे दिया, आप कीजिए ना अपने तरीके से। हमें आप पे रिलाय है, हम आप पे रिलाय करते हैं। ऐसे बोलता है कि आप सर उस पर रिलाय कीजिए, उसको जो काम दिया गया है वर्क परफॉर्म करने के लिए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अपने आप करेगा जैसे उसको करना है। लेकिन कोई अगर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट था जो हमारे ऑब्जेक्टिव में था, वो डिस्कस कर सकता है एट पार, जो मिलेगा उसको। डिस्कशन के लिए मना नहीं किया, काम तो वो अपने तरीके से करेगा। ठीक है। और वो उसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। कल को आपको जैसे स्टॉक का था, स्टॉक का काम इसने बोला और इसने करा, वो बोल रहा है कि ठीक है ठीक है ठीक है करो फिर विश्वास। लेकिन ठीक है का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सबको छोड़ देंगे। जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब कुछ ऐसे भी तो काम होंगे जो कि डिवाइड नहीं हुए होंगे। ठीक है। जॉइंट ऑडिट वर्क नॉट डिवाइडेड एंड कैरिड आउट बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर। ऐसे कुछ काम है जो कि डिवाइड नहीं हुए और सभी के सभी जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। सर कौन से काम? सर डेटर कैसे बांट दोगे? डेटर की कंफर्मेशन, एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन। एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन के लिए तो सर आपने खुद ने तो करना होगा, एक बार लेजर स्क्रूटनी तो करोगे, कुछ लेजर स्क्रूटनी का पार्ट तो सारे के सारे रखोगे, सारे के सारे बोर्ड मीटिंग तो डिस्कस करोगे, सारे के सारे बोर्ड मीटिंग में तो अटेंड हो रहे हो। सर कुछ काम तो है जो ऑडिटर बांट नहीं सकता, जॉइंट ऑडिटर नहीं बांट सकता। बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग के हम सर्वे कर रहे हैं, हम सब ये देख रहे हैं, उसके बाद डेटर हम चेक कर रहे हैं, लेजर की स्क्रूटनी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बच नहीं सकती। तो उसके लिए आप सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट मैटर। भाई मेरे को लग रहा था, आज भी लग रहा था कि इन्वेंट्री में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और मैंने सबके साथ डिस्कस किया, सबने एग्री करा। अब सबने एग्री करा है तो सबके सब रिस्पॉन्सिबल हो गए। मैटर्स ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर बाय वन ऑफ देम एंड ऑन विच ऑल ऑफ देम अग्री। खत्म। एंड देन एग्जामिनिंग compliance of financial statement with relevant statutes। भाई 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 मेरी बात सुनो। टीडीएस का काम दिया था एग्जामिनिंग कॉम्प्लायंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेलिवेंट स्टेटस। टीडीएस का काम दिया था, मानते उसने चेक नहीं करा। आप कहाँ हाथ बंद करके बैठे हुए थे क्या? कॉम्प्लायंस पे तो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू देना होगा ना, जो गवर्नमेंट को लॉज एंड रेगुलेशंस है वो तो फुलफिल होना होगा ना। आपने एरर तो निकाल दिए,
एरर जो थे वो निकाल दे, लेकिन जो कॉम्प्लाइंस होते हैं, ड्यूटीज पेबल होते हैं, उसके लिए तो आप लोग को रिस्पॉन्सिबल होना होगा ना। एग्जामिनिंग कॉम्प्लाइंसेस जो होंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेलिवेंट स्टैट्यूट्स, उन सबको तो फॉलो करना होगा ना। पीएफएसआई को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, ग्रेजुटी को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, सारे के सारे हैं कॉम्प्लाइंसेस पूरे हो नहीं हो रहे। बोर्ड मीटिंग तो होता था, वो हो नहीं रहा। साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो रही थी, वैसे हुई है नहीं। एजीएम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रॉपरली बता नहीं बता, वो सब। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपको ऑडिट दिया क्यों कहते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट है या नहीं। सर आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि सर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये क्यों नहीं है भाई? आपको ओपिनियन देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने नहीं बने, सभी साइन करोगे तो देख तो लोगे ना। पहले शेयर कैपिटल आ रहा है, नहीं नहीं सर मेरा मन था पीपीयू पर लिखने का क्योंकि अच्छा लगता है, बचपन से आदत थी। ऐसा नहीं होता। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको फॉलो अप करते हुए बना नहीं बना, ठीक है। इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद द रेलिवेंट स्टैट्यूट्स बात कर चुके हैं, एप्लीकेबल ऐसे एंड अदर रेलिवेंट प्रोनाउंसमेंट्स जो है सारे के सारे फॉलो अप हुई है नहीं, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के द्वारा ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो हम बात कर लेते हैं जॉइंटली एंड सेवरली दोबारा क्या, ऐसे कुछ काम जो कि सबके अंदर डिवाइड नहीं हो सकते। डिसीजन टेकन बाय ऑल, सबके सब अग्री करते हैं उस बारे में, एक के नजरिए में आया, सबने उसके बारे में अग्री करा। चौथे पॉइंट में कॉम्प्लायंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉम्प्लायंस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेलिवेंट स्टैट्यूट्स, लॉज एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एंड फिफ्थ में हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने थे। सिक्स में कॉम्प्लायंस विद द रेलिवेंट स्टैट्यूट्स, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड अदर रेलिवेंट प्रोनाउंसमेंट, सीबीडीटी या सीबीआईसी की कोई भी प्रोनाउंसमेंट आती है तो उन सब के अकॉर्डिंग रेलिवेंट प्रोनाउंसमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग बने नहीं बने, स्वाहा। बहुत आसान है, दोबारा रिवाइज करना है कर लो क्योंकि आता है। ऐसा काम जो सबको नहीं बटा। दूसरा, डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर, सबने लिया, एक के नोटिस में आया लेकिन सबने बात करा और सबने अग्री करा। एग्जामिनिंग करेंगे कॉम्प्लायंसेस को, प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ और इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस हो रहे हैं फुलफिल या नहीं। अब बात करते हैं ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। सर अब मेरे को ये जानना है ऑडिट रिपोर्ट एक बनेगी या चार ऑडिटर हैं, क्या सभी शेयर होल्डर को चार ऑडिट रिपोर्ट बांटोगे या एक ऑडिट रिपोर्ट बांटोगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये जो 299 बना ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही लेकर आ रहा था। रिलायंस का जब ऑडिट हुआ तो उसने बोला कि सर हमने तो 4 बना लिए थे, 4 ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, सारे के सारे बोल रहे हैं कि सर मैं ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग इशू करूंगा, एजी हमारे क्या करें। तो इसके लिए ऐसे ने बोला, जो सबसे बड़ा था, इशू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। पहली बात तो एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट जाएगी जो शेयर होल्डर के साथ रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। और अगर कोई डिसएग्री करता है, मैं इन्वेंट्री का काम लेने गया था, मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं अपना क्वालिफाई ओपिनियन दे रहा हूँ भाई, तो बाकी ज्वाइंट ऑडिटर क्या उसके लिए बाउंड है? नहीं, दे आर नॉट बाउंड। आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट अलग से बना सकते हैं। हाँ, आप अपना ऑडिट रिपोर्ट अलग से बनाएंगे तो उसका एक रेफरेंस ना आपको ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट में भी देना पड़ेगा, जो सभी शेयर होल्डर को। हाँ सर सही में, हाँ देना ही पड़ेगा। ईच ज्वाइंट ऑडिटर टू अज्यूम दैट, वो अज्यूम करेंगे द अदर ज्वाइंट ऑडिटर कैरिड आउट देयर वर्क एज पर, ऐसे उसने करा था। देयर इज नो नीड टू रिव्यू द वर्क डन बाय अदर ऑडिटर, हम रिव्यू नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, वो उस काम के लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है। तो हम मान के चलेंगे ना भाई, तुमने भी सीए पास करी, उसने भी सीए पास करी है, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मान के चलना ना उसने एज पर ऐसे अपना सारा का सारा काम कंप्लीट करा है। ज्वाइंट ऑडिटर अबाउट एनी डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को काम करते हुए करा है। और बिफोर फाइनेंसिंग देयर ऑडिट रिपोर्ट द जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर देयर रिस्पेक्टिव कंक्लूजन दैट विल फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब इसको रिवाइज करते हैं, बहुत आसान है। जनरल साइंस में अगर हम बात करें, ठीक है, पहली बात तो ज्वाइंट ऑडिटर पहले सिंगल एंड कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देंगे, लेकिन मेरे जैसा हौला था वो बोल रहा कि भाई मैं डिसएग्री करता हूँ ओपिनियन, क्योंकि स्टॉक में मिसस्टेटमेंट थी, वो स्टॉक मिले ही नहीं मेरे को। बाकी स्टॉक ऑडिटर बोल रहे कि भाई क्योंकि वो क्लाइंट प्लेस पे थे, आप अग्री नहीं करते। भाई मैं नहीं मानता, यूएसए में थे तो मेरे को यूएसए जाने का टिकट देना चाहिए था, मेरे को नहीं दिया। बाकी ऑडिटर बोल रहे हैं कि नहीं भाई उसका पहली बार यूएसए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था इसलिए वो नहीं दे सकता, इतने 1.5-2 लाख रुपए तेरे को घूमने के लिए नहीं दे सकता, ठीक है। बाकी सब अग्री कर रहे हैं, मैं डिसअग्री कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि भाई मैं अपनी अदर से ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ, उसके लिए वो बोलेंगे भाई मैं बाउंड नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने काम करा है एज पर ऐसे करा होगा, आप भी एक सी है, मैं भी एक सी हूँ, आपने मान के चलूँगा, मैं प्रिज्यूम कर लूँगा कि हाँ आपने अपना काम जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग करा था, अपने ऐसे फॉलो करे थे।
हाँ मानेंगे, और अपने जो रिपोर्ट होगी कॉमन रिपोर्ट उसमें ना अपना रेफरेंस दे देंगे, और रेफरेंस कहाँ पे देंगे, अदर मैटर पैराग्राफ में। 700 की सीरीज में हमने अच्छे से बात करते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ में दे देंगे। और अगर जॉइंट ऑडिटर मान के चलेंगे कि आपने जो काम करा है वो इस पर ऐसे करा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग करा है, हाँ तो मान के चलेंगे कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल की तरह करा है। और बिफोर फाइनलाइजिंग, हाँ बिफोर फाइनलाइजिंग हमने आपके साथ जैसे टेबल में बात करी थी, तो हम पक्का बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे जो भी आपको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली। ठीक है, बहुत आसान। कम्युनिकेशन विद TCWG, कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। जब कोल इंडिया जैसे बड़ी कंपनी है तो जॉइंट ऑडिटर एक्सपेक्ट टू मॉडिफाई द ओपिनियन और इंक्लूडिंग इम्फासिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ में डाल रहे हैं, तो दे शेयर कम्युनिकेट विद TCWG रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसिस एंड द प्रपोज वर्डिंग ऑफ द रिपोर्ट। आप क्यों डाल रहे हैं अदर मैटर पैराग्राफ, क्यों डाल रहे हैं? ऐसी थोड़ी ना रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है भाई, कितने हज़ार पेज की है वो ऑडिट रिपोर्ट, ऐसी थोड़ी ना बन जाएगी। आप TCWG को बताएंगे कि भाई अदर मैटर पैराग्राफ में हम ये बात डाल रहे हैं, डाल दें, बोलेगा ठीक है डाल दीजिए। वो नहीं मान रहा, वो हौला है तो नहीं मान रहा, तो ठीक है उस हौले को फिर डाल दो इसके अंदर ही। इसी के साथ ऐसे 299 खत्म होता है। आपको कैसा लगा आप बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। कोई नहीं सब्सक्राइब करता, बड़े बेकार, कर लो थोड़ा सा सब्सक्राइब।